नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वोल्टेज रेगुलेशन के फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट और एडवांस मेथड के बारे में बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड एएसए मेथड। एएसए का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, इसीलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एएसए या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेशन के बारे को हम बोल सकते हैं। बच्चों, एएसए मेथड जो होता है ये मॉडिफाइड मेथड है। किसका किसका मॉडिफाइड मेथड है? तो ये ईएमएफ का मॉडिफाइड मेथड है, साथ में मैं बोल सकता हूँ ये एमएमएफ का भी मॉडिफाइड मेथड है। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि बच्चों इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करते हैं उसमें हम नॉर्मली जो ईएमएफ और एमएमएफ में आर्मेचर रेसिस्टेंस या फिर आर्मेचर रिएक्शन और लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू को रिमूव कर देते थे। यहाँ पे हम इन वैल्यूज को कंसिडर करते हैं। प्रॉब्लम क्या आता है बच्चों? प्रॉब्लम ये था कि ईएमएफ मेथड में जहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू एक्चुअल से ज्यादा मिलती थी, क्योंकि हमने कुछ ड्रॉप्स को नेग्लेक्ट किया था। सिमिलरली जो हमारा एमएमएफ मेथड था उस मेथड में वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअल से कम मिलता था, इसीलिए उसको ऑप्टिमिस्टिक मेथड भी बोलते थे। और उसके भी पीछे रीजन था आर्मेचर रिएक्शन और इसके ड्रॉप को रिजेक्ट करना, नेग्लेक्ट करना। तो अभी तक मुझे एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन मिला नहीं है और इसलिए मुझे यहाँ पे एएसए मेथड के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड में यही एडवांटेज है कि इसकी जो वोल्टेज रेगुलेशन है इनके मुकाबले एक्यूरेट है और ज्यादा इफेक्टिव है। अब बच्चों इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए आपको ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स और जेडपीएफसी यानी जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ फिर से डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि पुराने वीडियोस में हमने ऑलरेडी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में समझ लिया है। बस ध्यान दीजिएगा कि इस मेथड में जो सैचुरेशन की वजह से जो ड्रॉप होता था उसको हम जनरली कंसीडर कर रहे हैं और यही रीजन है कि ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड में माना जाता है। अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूं तो मैं बोल सकता हूं एएसए मेथड जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, जो कि ये जीरो पावर फैक्टर कर्व को भी यूज कर रहा है और फील्ड और आर्मेचर रिएक्शन और लीकेज रिएक्टेंस के इफेक्ट्स को भी यूज कर रहा है। तो एएसए कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है जीरो पावर फैक्टर मेथड और एमएमएफ मेथड का। ईएसए मेथड में नॉर्मली हम जो जीरो पावर फैक्टर रेगुलेशन पढ़े हैं जिसको हमने यूज किया है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। और इसमें चूंकि हम ड्रॉप को कंसीडर कर लेते हैं इसीलिए इसकी जो वोल्टेज रेगुलेशन आती है इन सभी मेथड्स के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव आती है, ज्यादा एक्यूरेट आती है। तो बच्चों आप मैं यहाँ फिर से आपको डिटेल में फेजर डायग्राम नहीं बनाना चाहता क्योंकि हम बहुत बार बना चुके हैं। आप चाहे तो किसी भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में बस ये समझ सकते हैं कि कैसे हम उसके ड्रॉप्स को जो कंसीडर कर रहे हैं उसका क्या इम्पेक्ट होगा और जो मॉडिफिकेशन होगा वो किस तरीके से होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।